नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 7 साल से लंबित चल रहे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का रास्ता साफ हो चुका है। अब ये खेल 10 से 25 सितंबर के बीच गुजरात के 5 शहरों अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भावनगर और बड़ोदरा में आयोजित होंगे। जहाँ तक इन खेलों की बात है, अंतिम बार 2015 में ये खेल केरल में आयोजित हुए थे। उसके बाद इन खेलों का आयोजन गोवा में होना था, लेकिन 2020 में गोवा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इन खेलों के आयोजन से अपने हाथ खींच लिए थे। कोई न कोई व्यवधान राष्ट्रीय खेलों में हमेशा आता रहा है। यही वजह है कि ये खेल कभी भी समय से नहीं हो सके। वैसे तो इन खेलों का आयोजन प्रति 2 साल में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने विगत दिवस केंद्रीय खेल मंत्रालय को 10 से 25 सितंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्रीय खेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय की स्वीकृति के बाद गुजरात सरकार ने भी इन खेलों के आयोजन को लेकर हामी भर दी है। राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनके शुभारंभ और समापन की भी बात पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। यानी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ और समापन सर्व सुविधायुक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। राजीव मेहता ने सभी राष्ट्रीय खेल संघों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उन्हें अपने अपने खिलाड़ियों को इन खेलों के लिए तैयार रहने के लिए बोला है। जो भी हो, इन खेलों के आयोजन से जहां प्रतिभाओं को एक अच्छा खेल मंच मिलेगा, वहीं हांगझोऊ में होने वाले एशियाई खेलों के टल जाने के बाद अब जब भी एशियाई खेल होंगे, उनके लिए अच्छे खिलाड़ी भी मिल पाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जहाँ तक बात है, इनके आयोजन का मुख्य दायित्व भारतीय ओलंपिक संघ के ऊपर होता है, लेकिन वह इन्हें नियमित तौर पर कराने में कभी सफल नहीं हुआ है। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव ने 10 से 25 सितंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की न केवल स्वीकृति प्राप्त कर ली है, बल्कि फिलवक्त भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी और जवाबदेह लोग गुजरात के क्रीड़ांगनों की खेल सुविधाओं का फिलवक्त मुआयना कर रहे हैं। जो भी हो, इन खेलों से न केवल खिलाड़ियों को अच्छी प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा, बल्कि यह आयोजन सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में अधोसंरचना की दृष्टि से बहुत सारे काम किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी गुजरात में ही बनकर तैयार हो चुका है। न केवल तैयार हो चुका है, बल्कि उसमें मुकाबले खेले जा चुके हैं। जो भी हो, आईओए ने मंत्रालय को जो प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को न केवल सहमति मिल चुकी है, बल्कि
गुजरात सरकार ने भी इन खेलों के आयोजन की हामी भरकर सारी समस्या का समाधान कर दिया है। दरअसल एशियाई खेलों के टलने से ही ये सब कुछ संभव हो सका है। हांगझो एशियाई खेल आगे बढ़ने से जहां राष्ट्रीय खेलों का रास्ता साफ हुआ, वहीं इन खेलों के लिए गुजरात सरकार का हामी भरना भी स्वागत योग्य कदम है। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ इन खेलों के व्यवस्थित आयोजन के लिए जल्द ही टास्क फोर्स और कमेटियों का गठन भी कर सकती है। दरअसल यह बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों की एक अपनी गरिमा होती है और यह खेल यदि नियमित तौर पर होते रहें तो मैं समझता हूं कि भारतीय खेल परिदृश्य भी बदल सकता है। खेल मंत्रालय और आयोग की आपसी सामंजस्य और सहमति के बाद ये खेल चूँकि गुजरात में होने वाले हैं, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि ये खेल भव्यता क्या नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो भी हो, खेलपथ खिलाड़ियों से आग्रह करता है कि वह अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें और राष्ट्रीय खेलों के लिए कमर कस लें। जय हिंद, जय भारत।